प्यारे दोस्तों, जन्नत की सरदारनी बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला को रोज़ा रखते वक्त कितनी सख्तियों झेलनी पड़ी, ये सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। रमज़ान की रहमत भरी रातों में मदीना में खुशी का माहौल था। हर तरफ सेहरी की तैयारी चल रही थी, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला का घर खामोश था। पूरी रात इबादत करने के बाद जब वो सेहरी के लिए उठी, तो देखा घर में एक घूंट पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। उन्होंने थोड़ा-सा पानी पिया और दुआ की और कहा, या अल्लाह, ये रोज़ा सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए है। अगर तू हमें तंगी देता है, तो वो भी तेरी ही रहमत है। दुआ के बाद मस्जिद नबवी से फजर की अज़ान की आवाज़ गूंज उठी। नमाज के बाद लोग अपने काम पर निकल गए। इसी दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला भी रोज़गार की तलाश में घर से निकले। सुबह बढ़ती गई और भूख तेज होती गई। छोटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अपनी अम्मी के पास आए और बोले, अम्मी जान, हमें भूख लगी है। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला का दिल भर आया, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दुनिया एक इम्तिहान है, सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा कुछ लेकर आएंगे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या रब, तू ही रिस्क देने वाला है, हमें सब्र दे और हमारे ईमान को मजबूत बना। दूसरी तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को अब तक कोई काम नहीं मिला था। तेज हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिर में वो एक सहाबी के पास गए और काम मांगा, लेकिन उस सहाबी ने कहा, मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला है। अली रज़ी अल्लाह ताला ने उन्हें तसल्ली दी और फिर आगे बढ़ गए काम की तलाश में। थोड़ी देर बाद एक अमीर ताजिर के घर पहुंचकर उनसे काम मांगा। ताजिर ने कहा, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं खजूर दे दूंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फ़ौरन हाँ कर दी। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें कुछ खजूर मिली। उन्होंने शुक्र अदा किया और घर की तरफ रवाना हो गए। मगरिब के वक्त सब ने मिलकर दो दो खजूर से इफ्तार करने का इरादा किया, लेकिन तभी दरवाजे पे एक फ़कीर ने आवाज़ लगाई और कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ दे दो। तभी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, हमें अपना इफ्तार इस भूखे को दे देना चाहिए। और सब ने अपना हिस्सा उसे दे दिया, खुद सिर्फ पानी से रोज़ा खोला। अगले दिन हज़रत रज़ी अल्लाह ताला ने कुछ आटा लेकर आए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने रोटियां बनाई। मगरिब पर सब बैठ ही रहे थे कि एक और भूखा शख्स आ गया। उसने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ लाकर दे दो। फिर से उन्होंने अपना खाना दे दिया और खुद भूखे रह गए। उनकी इस सब्र और सखावत पर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जन्नत से खाना लेकर जाओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए और जन्नती रिज़्क पेश किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने देखा तो हैरान रह गए। घर में जन्नत का खाना था, नरम रोटियां, खजूरें, शहद। ये खबर पूरे मदीना में फैल गई। जब ये बात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंची, तो आपने फरमाया, अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए मौजज़ात कर ही देता है। मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदारनी है। सूरह अल तलक की आयत पढ़ी, जिसका मफ़हूम है कि जो अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह उन्हें वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उन्हें कभी गुमान भी ना हुआ हो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला ने शुक्र अदा किया और दुआ की, या अल्लाह, हमें दुनिया नहीं, सिर्फ़ तेरी रज़ा चाहिए। उनका सब्र और तवक्कुल पूरे उम्मत के लिए मिसाल बन गया। एक दिन एक दुश्मन ने आकर बदतमीज़ी की, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नरमी से समझाया। आपकी रहमत और सखावत देखकर वो शख्स भी इस्लाम कबूल कर गया। सुभान अल्लाह! ये था सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसे का बेहतरीन वाक़या। प्यारे दोस्तों,
اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔